अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शो दैट इन ए राइट एंगुलर ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको प्रूव करना है कि अगर आपके पास एक राइट एंगुलर ट्रायंगल होगी कि उसमें हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड है। अगर आपके पास एक राइट एंगुलर ट्रायंगल है, क्या उसमें हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड है, मीन्स बड़ा साइड है। तो राइट एंगुलर ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होती है। राइट एंगुलर ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होगी, उसको हम बोलेंगे राइट एंगुलर ट्रायंगल। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है, अगर आपके पास एक राइट एंगुलर ट्रायंगल होगी तो उस राइट एंगुलर ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज जो है क्या वो लॉन्गेस्ट साइड है। तो हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसका सोल्यूशन हम लिखेंगे ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल राइट एंगुलर एट बी। हम लेंगे कि ए बी सी एक राइट एंगुलर ट्रायंगल है, या ए बी सी इज ए राइट एंगुलर ट्रायंगल लिखेंगे। ए बी सी इज ए राइट एंगुलर ट्रायंगल राइट एंगुलर एट बी। तो इसलिए यहाँ पे हम एक राइट ट्रायंगल को ड्रा कर लेंगे। इट इज़ ए, इट इज़ बी एंड इट इज़ सी। तो ए बी सी जो है ये एक राइट एंगुलर ट्रायंगल है, और ये राइट एंगल कहाँ पे है, एंगल बी पे। अगर एंगल बी पे राइट एंगल है तो इसका जो अपोजिट साइड है वो कौन है, वो है ए सी, और यही ए सी जो है ये इसकी हाइपोटेन्यूज है। तो हमें प्रूव क्या करना है, हाइपोटेन्यूज ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड। क्या हाइपोटेन्यूज ए सी इसका लॉन्गेस्ट साइड है। तो हम लिखेंगे प्रूफ में हम ये लिखेंगे वी हैव एंगल बी जो है इट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। हमारे पास जो एंगल बी है ये 90 डिग्री है, तब ही ये एक राइट एंगुलर ट्रायंगल होगी। उसके बाद एंगल ए और एंगल सी जो है इन दो एंगल्स का सम 90 के बराबर है। ये एलोन 90 डिग्री है और ये दो एंगल्स 90 डिग्री के बराबर हैं। एंगल ए एंगल सी दोनों का सम 90 के बराबर है, तब ये एक ट्रायंगल बनाते हैं। क्योंकि एक ट्रायंगल में तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर है, तो जब ये 90 है तो इसके बाद ये दो जो एंगल्स हैं इन दो का सम भी 90 होगा। तो 90 + 90 इज़ 180 डिग्री। तो उसके बाद हम लिखेंगे एंगल बी जो है ये एलोन 90 डिग्री है और ये दो 90 डिग्री का बराबर है। तो हम लिखेंगे एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल ए। तो एंगल बी एंगल ए से बड़ी है। जब एंगल बी एंगल ए से बड़ी है तो एंगल बी का अपोजिट साइड क्या है, वो है ए सी। तब ए सी बड़ा है एंगल ए के अपोजिट साइड से, तो एंगल ए का अपोजिट साइड क्या है, वो है बी सी। जब एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल ए, तब एंगल बी का अपोजिट साइड जो है वो बड़ा होगा एंगल ए के अपोजिट साइड से। तो एंगल बी का अपोजिट साइड आता है ए सी और एंगल ए का अपोजिट साइड आता है बी सी। तो ए सी जो है ये बी सी से बड़ा हो गया, तो इसका नाम रखेंगे यहाँ पे फर्स्ट। उसके बाद एंड एंगल बी जो है इट इज़ ग्रेटर देन एंगल सी। एंगल बी जो है अब ये एंगल सी से भी बड़ा है। तब जब एंगल बी एंगल सी से बड़ा है तो एंगल बी का अपोजिट साइड फिर से आता है ए सी। तो ए सी जो है इट इज़ ग्रेटर देन, अब देखिएगा एंगल सी का अपोजिट साइड क्या आता है, एंगल सी का अपोजिट साइड आता है ए बी। तो यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया कि ए सी इज़ ग्रेटर देन ए बी, क्योंकि यहाँ आगे लिखेंगे बिकॉज साइड अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लॉन्गर। जो साइड अपोजिट एंगल, जो साइड बड़ी एंगल के अपोजिट्स, जो साइड जो एंगल बराबर बड़ी होगी उसका जो अपोजिट साइड होता है वो बड़ा होता है। तो इसलिए लिखा मैंने साइड अपोजिट टू लॉन्गर एंगल, साइड अपोजिट टू लॉन्गर एंगल। जब एंगल बड़ी होगी तो उसका अपोजिट साइड भी क्या होता है, बड़ा होता है। इसलिए मैंने लिखा साइड अपोजिट टू लॉन्गर एंगल इज लॉन्गर, यहाँ लार्जर। तो यहाँ पे भी ये लिखेंगे एबोरीजन। एबोरीजन ये है कि जब एंगल बड़ी होगी तो उसका अपोजिट साइड भी क्या होता है, वो बड़ा होता है। तो ए सी इज़ ग्रेटर दैन ए बी, ए सी इज़ ग्रेटर दैन बी सी। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड,
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट को जब हम यहाँ पे देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जो AC है वो BC से भी बड़ा है और AC जो है AB से भी बड़ा है। तो हम लिखेंगे AC इज ग्रेटर देन BC एंड AB। AC जो है वो BC से भी बड़ा है, वो AB से भी बड़ा है। तो देयरफॉर हाइपोटेन्यूज AC इज द लॉन्गेस्ट साइड। जो हाइपोटेन्यूज AC है वो क्या हो गया यहाँ पे, वो लॉन्गेस्ट साइड हो गया। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इन फिगर नंबर 6.48 फिगर को देखिएगा। साइड इज AB एंड AC, एक साइड AB दूसरा साइड AC, इनको प्रोड्यूस किया गया कहाँ तक, पॉइंट P और पॉइंट Q तक। AB को एक्सटेंड किया गया P तक और AC को एक्सटेंड किया गया Q तक। उसके बाद एंगल PBC, जो ये एक्सटीरियर एंगल देख रहे हो, एंगल PBC इट इज़ लेस देन QCB। ये PBC जो है ये छोटी है QCB एंगल से। PBC भी एक्सटीरियर एंगल है और QCB भी एक्सटीरियर एंगल है। हमें प्रूव करना है क्या AC बड़ा है AB साइड से। तो हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC और extended to points P and Q respectively। मैंने लिखा कि साइड्स AB एंड AC जो किस ट्रायंगल के साइड्स हैं ABC ट्रायंगल, इनको एक्सटेंड कहाँ किया गया, पॉइंट P और पॉइंट Q तक। तो आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट्स P एंड Q रेस्पेक्टिवली एंड एंगल PBC इट इज़ लेस देन QCB। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या AC बड़ा है AB साइड से। उसके बाद प्रूफ लिखेंगे। मैं लिखूंगा यहाँ पे एंगल PBC जो है, यहाँ पे जो ट्रायंगल आप देख रहे हो इसके हम नाम लिखते हैं यहाँ पे एंगल 1, इसका नाम रखेंगे एंगल 2 और इसका नाम रखेंगे एंगल 3। एंगल A का नाम रखा 1, एंगल B का नाम रखा 2, एंगल C का नाम रखा 3। तो ये 1 2 3 जो एंगल्स हैं ये ट्रायंगल ABC के एंगल्स हैं। तो अब याद कीजिएगा एंगल एक्सटीरियर थ्योरम। एंगल एक्सटीरियर थ्योरम अगर हम PBC एंगल को देखेंगे, PBC एंगल ये एक एक्सटीरियर एंगल है और इस एक्सटीरियर एंगल का सम दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होगा। तो इसके लिए कौन कौन सी इंटीरियर एंगल है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन 2 जो है ये इसके एडजेसेंट में है। तो इसलिए इसके जो अपोजिट एंगल रिमेनिंग दो जो एंगल्स हैं ये इसके अब इंटीरियर बन गए। 1 इज एंगल 1, सेकेंड 1 इज एंगल 3। तो PBC जब एक्सटीरियर एंगल है तो इसके दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन कौन एंगल हो गई, एक तो है एंगल 1, दूसरी तो है एंगल 3। तो मैं लिखूंगा एंगल PBC इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3 बिकॉज एंगल एक्सटीरियर थ्योरम, एंगल एक्सटीरियर थ्योरम कह रही है कि एक एक्सटीरियर एंगल का सम, एक एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर है, एक एक्सटीरियर एंगल बराबर होती है सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो एंगल PBC किसके बराबर होगी, एंगल 1 प्लस एंगल 3। उसके बाद एंगल QCB, एंगल QCB जो एक्सटीरियर एंगल है यहाँ पे QCB। अब इसके लिए दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हो गए, एंगल 1 एंड एंगल 2, क्योंकि एंगल 3 इसके एडजेसेंट है। अब QCB के लिए एक्सटीरियर दो इंटीरियर एंगल्स कौन हो गए, एंगल 1 एंड एंगल 2। अब QCB इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। नाउ व्हाट इज गिवन, एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB, ये गिवन है। एंगल PBC छोटी है किस एंगल से, QCB से। एंगल PBC किसके बराबर है, तो हम लिखेंगे एंगल PBC की जगह हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 3। उसके बाद लेस देन की सिंबल लिखेंगे। एंगल QCB की जगह क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल PBC की जगह लिखेंगे 1 प्लस 3 और QCB की जगह लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 एंड एंगल 1 गेट अस कैंसल्ड, हियर रिमेन्स एंगल 3। अब ये लेस है किस एंगल से, एंगल 2 से। एंगल 3 इज लेस देन एंगल 2। जब एंगल 3 लेस देन है एंगल 2 से तो देयरफॉर एंगल 2 जो है इट इज़ ग्रेटर देन एंगल 3। जब एंगल 3 लेस देन है एंगल 2 से तब क्लियर ये वहाँ पे हो गया कि एंगल 2 जो है ये बड़ी एंगल है किस एंगल से, एंगल 3 से। तो देखिएगा जब एंगल 2 ग्रेटर एंगल है एंगल 3 से तो बता दीजिएगा एंगल 2 का अपोजिट साइड तो AC आ रहा है,
एंगल 2 का अपोजिट साइड ए सी आ रहा है और एंगल 3 का अपोजिट साइड ए बी आ रहा है, तो हम लिखेंगे कि एंगल 2 का अपोजिट साइड ए सी, अब ये ग्रेटर देन हो गया, एंगल 3 का अपोजिट साइड आ रहा है ए बी, तो आगे लिखेंगे बिकॉज साइड अपोजिट टू लॉन्गर एंगल इज लॉन्गर और लार्जर। तो जो ये एंगल, जब एंगल बड़ी होगी तो उसका जो अपोजिट साइड होता है वो भी बड़ा होता है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हो एंगल बी जो है इट इज़ लेस देन एंगल ए एंड एंगल सी जो है इट इज़ लेस देन एंगल डी। आपको प्रूव क्या करना है, क्या ए डी लेस देन है बी सी से। तो फिगर में देखिएगा एंगल बी इज़ लेस देन एंगल ए, उसके बाद एंगल सी जो है इट इज़ लेस देन एंगल डी। तो हम यही गिवन लिखेंगे यहाँ पे, एंगल बी जो है इट इज़ लेस देन एंगल ए एंड एंगल सी जो है इट इज़ लेस देन एंगल डी। एंगल बी लेस देन है एंगल ए से, एंगल सी लेस देन है एंगल डी से, ये गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, क्या ए डी जो है, तो प्रूव क्या ए डी लेस देन है बी सी साइड से, ए डी साइड लेस देन है बी सी साइड से। तो प्रूफ लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं वी हैव एंगल बी जो है ये लेस देन है किस एंगल से, एंगल ए से, ये गिवन है। हम पहले एंगल बी और एंगल ए की बात करेंगे। एंगल बी इज़ लेस देन एंगल ए, ये क्लियर यहाँ पे है, हो गया। अगर देखो एंगल बी जो है ए लेस देन है एंगल ए से, एंगल, तब यहाँ पे क्या प्रूव हो गया कि एंगल बी जब एंगल ए से लेस है तो एंगल ए, देयरफॉर एंगल ए इज़ ग्रेटर देन एंगल बी। जब एंगल बी छोटी है एंगल ए से तो एंगल ए अब बड़ी हो गई ना एंगल बी से। यहाँ पे भी ये कह रहा है बी इज़ लेस देन ए, यहाँ पे भी कह रहा है बी इज़ लेस देन ए। तो मैंने क्या लिखा, यहाँ पे एंगल बी लेस देन है एंगल ए से, तो यहाँ पे मैंने लिखा एंगल ए ग्रेटर है एंगल बी से। यहाँ पे भी ग्रेटर की बात कर रहा है, यहाँ पे भी ग्रेटर की बात कर रहा है। तो एंगल बी इज़ लेस देन एंगल ए, तो क्लियर हो गया एंगल ए इज़ ग्रेटर देन एंगल बी। देखो जब एंगल ए ग्रेटर है एंगल बी से, बताओ एंगल ए का अपोजिट साइड क्या आता है, एंगल ए का अपोजिट साइड आता है ओह बी, तब ओह बी बड़ा हो गया। एंगल बी का अपोजिट साइड क्या आता है, एंगल बी का अपोजिट साइड आता है ओह ई, ये आप फिगर में भी दे सकते हो। तो यहाँ पे ये हो गया कि ओह बी जो है इट इज़ ग्रेटर देन ओह ए, इसका नाम रखेंगे फर्स्ट, बिकॉज साइड अपोजिट टू लॉन्गर एंगल इज लॉन्गर और लार्जर। जब एंगल बड़ी होगी तो उसका अपोजिट साइड जो होगा वो भी बड़ा होगा। मैंने लिखा साइड अपोजिट टू लॉन्गर एंगल, जब एंगल बड़ी होगी तो उसका अपोजिट साइड भी लॉन्गर होगा या लार्जर होगा। उसके बाद लिखेंगे एंड एंगल सी जो है इट इज़ लेस देन एंगल डी, ये गिवन है। एंगल सी जो है ये छोटी एंगल है किस एंगल से, तो डी से है। जब एंगल सी लेस देन है एंगल डी से, तब देयरफॉर एंगल डी जो है इट इज़ ग्रेटर देन एंगल सी। जब सी छोटी है एंगल डी से तब डी बड़ी हो गई एंगल सी से। यहाँ पे भी कह रहा है सी इज़ लेस देन, यहाँ पे भी कह रहा है सी इज़ लेस देन डी। तो जब एंगल डी बड़ी है एंगल सी से, देखिएगा एंगल डी जब ग्रेटर है एंगल सी से तो डी का, एंगल डी का अपोजिट साइड क्या आता है, वो आता है ओ सी। तो मैं लिखूंगा ओ सी जो है वो बड़ा होगा। अब देखो एंगल सी का अपोजिट साइड क्या आता है, एंगल सी का अपोजिट साइड आता है ओ डी, तब ओ सी जो है वो बड़ा हो गया ओ डी से। तो आगे लिखेंगे एबो रीजन, जब ओ सी बड़ा है ओ डी से, इसका नाम रखेंगे सेकंड। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, अब हम फर्स्ट एंड सेकंड का ऐड कर लेंगे, वही गेट। हम देखेंगे क्या हासिल होगा जब हमने फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर लेंगे। तो फर्स्ट में है ओह बी, इसको ऐड कर लेंगे ओ सी से, ग्रेटर लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे ओह ए, उसको ऐड कर लेंगे ओह डी से। फर्स्ट में आप देख सकते हो ओह बी, सेकंड में देख सकते हो ओ सी, फर्स्ट में देख सकते हो आर एच एस में ओह ए, और सेकंड में देख सकते हो आर एच एस में ओ डी। तो ओह बी को ओ सी से ऐड कर लेंगे, ओह ए को ओह डी से ऐड कर लेंगे। ओह बी और ओ सी को जब ऐड कर लेंगे, ओह बी एंड ओ सी को जब ऐड कर लेंगे तो वहाँ पे कौन सा साइड हासिल होता है, बी सी साइड हासिल होता है। तो बी सी जो है ये बड़ा हो गया। अब ओह ए को, यानी ए ओह को ओह डी से ऐड कर लेंगे या ओह ए को ओह डी से ऐड करेंगे, वो कौन सा साइड देंगे, दैट इज़ ए डी। जब बी सी बड़ा है ए डी से तो देयरफॉर ए डी जो है वो क्लियरली छोटा होगा बी सी से। जब बी सी बड़ा है ए डी से तब ए डी जो है वो छोटा होगा बी सी से। तो यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड।
BC इज़ ग्रेटर देन AD, तो यहाँ पे AD जो है वो BC से छोटा हो गया। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही